नमस्कार दोस्तों, मैं ब्लेसिंग्स टीम हैदराबाद से हूँ, सरोज ककरानिया। आज हम वाक क्षेत्र के भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जो है ऑडियो नंबर 7। मनुष्य ने 7 विभाग में बांटे गए है। मूलाधार तत्व में स्थित, अधिष्ठान तत्व में स्थित लोग, अनाहत तत्व में स्थित लोग, विशुद्ध तत्व में स्थित लोग, आज्ञा तत्व में स्थित लोग और सहस्त्रार तत्व में स्थित लोग इत्यादि। ये हमारे शरीर का 7 चक्र हुआ है। जिका से आपने अगर ये चक्र सुचारू रूप से काम करे तो हमारो शरीर भी सुचारू रूप से काम करे। तो मगर ई टाइप का लोग किस्सा हुआ है, जिका को मणिपुर तत्व का हुआ, बाको नेचर किस्सो हुआ है, स्वादिष्ठान को किस्सो हुआ है, अनाहत तत्व वालों को किस्सो हुआ है, बी के बारे में आप चर्चा करांगा। आज आप वाक चित्र नाम का प्रसंग में और कई तरह की शक्तियाँ और सूत्रों के बारे में जानकारी लेवांगा। प्रस्तुत गीत सुनेड़ो ही होसी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यो गानो तो सब न बेरू है, यो गांधी जी गाया करता। गांधी जी की का प्रतीक है, सत्य, अहिंसा और देशभक्ति का प्रतीक है। आपा गांधी जी ने विशुद्ध चक्र का प्रतीक के रूप में जाना। मनुष्य ने 7 विभागों में बांटो गयो है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार तत्व में स्थित लोग आदि आदि। आज आप इस 7 तत्व में रहने वाला लोगों के बारे में थोड़ो जानेंगे। पहले मूलाधार तत्व, मतलब यह भौतिक काया को तत्व हुआ है। यह भौतिक शरीर तत्व है। जिया जिया मेरो ब्याह होना है, मेरा बेटो ही पैदा होना चाहिए, मेरा बेटी ही पैदा होनी चाहिए, जो रोजीना ई तरह की प्रार्थना करे, वह सभी लोग मूलाधार तत्व में स्थित लोग हुए। बने खाली भौतिक दिखे, क्यों ही को नहीं दिखे। दूसरो हुआ स्वादिष्ठान तत्व हुआ। वह लोग भौतिक पदवी चाहे, मन तो MLA बनना है, मन तो MP बनना है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए दिन भर प्रार्थना करता रहे। ईशा लोग स्वादिष्ठान तत्व में रहे। तीसरो हुआ मणिपुरा तत्व हुआ। ईशा लोग भगवान से विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता रहे। मन तो संगीत आना ही चाहिए, मन संस्कृत आनी चाहिए, मन तो MBBS पास करनी है, मन तो MD में सीट मिलनी चाहिए, मन तो अमेरिका जाकर पढ़ाई करनी है। दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करता रहे। ईशा लोग मणिपुर तत्व में रहे। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र ने आपा अधो चक्र कवा, क्योंकि इन अधो चक्र ये कहो जावे कि सब आपका मतलब सही सोचे। मेरो ब्याह होना है, मेरा बेटो पैदा होना है, मेरी बेटी पैदा होनी है, मन तो MP बनना है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए दिन भर प्रार्थना करे। और तो और संगीत आना ही चाहिए, मन संस्कृत आनी चाहिए, मन तो MBBS पास करनी है। इसी घनी सी बातें बाका मन में चाले, जिका ना आपा अधो चक्र वाला कवा। यह सांसारिक हुआ। चौथो चक्र हुआ अनाहत चक्र हुआ। 3 ऊपर हुआ, 3 नीचे हुआ, बीच को ये हुआ अनाहत चक्र। यो चक्र ने ना तो पूर्ण रूप से लौकिक हुआ और ना ही संपूर्ण आध्यात्मिकता में हुआ। ये दोनों का बीच हुआ, जिको अनाहत तत्व में स्थित हुआ। लोगों की सोच से ऊब जावे और कहने लग जावे, मन तो खाली मन की शांति चाहे, ये दुनिया से मन और क्यों ही को नहीं चाहे। हे भगवान, मेरा मन ने शांत राख, दिन भर यही प्रार्थना करते रहे। अब आयो आपनो 5वां विशुद्ध तत्व हुआ। ई तत्व वाला शांत रहे। ईशा आदमी भगवान से आपके लिए क्यों ही को नहीं मांगे, वे तो पूर्ण शांति में रहे। जो भी बाने चाहती शांति की, जी की बाने मिल गई। वे लोग दूसरा के लिए सबने सन्मति दे भगवान, ई भांति प्रार्थना करता रहे। मतलब सब न बुद्धि दे भगवान। ईसा लोग आपके लिए क्यों ही को नहीं मांगे, संसार के लिए मांगे। ईशा आदमी यो को नहीं सोचे कि मैं सुखी रहूं, मेरा बेटो पैदा हुए, मैं MP बनूं, मेरी गौरव प्रतिष्ठा बढ़े, यह भी को नहीं चाहिए। शांति को नहीं मिल रही मने, केवल यो ही बोले, सबने सन्मति दे भगवान। हे भगवान, हर आदमी की सोच सही रहे,
इया मांगता रहे वह। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम दोनों अलग कोनी, सब एक ही है। इसी ने बुद्धि दे सबने, इसी प्रार्थना करे। देखो कितनी सोहनी प्रार्थना है कि सब ने बुद्धि दे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब में सम्मति दे भगवान। ईश्वर और अल्लाह एक ही है, धर्म मत बातें सब बेकार है, जो है सो है। इसी बुद्धि सब न दे, या सोच विशुद्ध चक्र वाला ही करे। सातवां चक्र अर्थात इसी तरह के लोगों की प्रार्थना को नहीं हुए। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ में प्रार्थना को नहीं हुए, बटे खाली ध्यान हुए। जी को मारी बहना में सब करा, बटे मांगनो को नहीं हुए, देनो को नहीं हुए, खाली बोध करा। आपने रमन रहसी महर्षि जो था आज्ञा चक्र का प्रतीक है। आपकी सोच उन्नत सोच हुए, निम्न स्थिति वाला के लिए यह आदर्श पुरुष है। सहस्त्रार्थ से ऊपर तो क्यों ही को नहीं हुए। इसलिए सातवीं स्थिति में स्थित लोग श्री कृष्ण जी, ईसा मसीह जी और शंकर जी ही है। गांधी जी विशुद्ध चक्र का प्रतीक है। प्रार्थना विशुद्ध चक्र में ही खत्म हो जावे। सांसारिक मनुष्य ने विशुद्ध में मानव ही दिखे, बन इससे ऊपर क्यों ही को नहीं दिखे। महात्मा ही इस संसार में ही दिखाई देवे, बन दूसरी कोई सोच विचार ही को नहीं हुए। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लोग ने ये लोग को नहीं समझ सके, क्योंकि वे लोग अन्य पागल कवे। लेकिन विशुद्ध चक्र वाला, आग्रह चक्र, आज्ञा चक्र वाला और सहस्त्रार चक्र वाला न समझ सके। इसलिए गांधी जी को आदर्श रामचंद्र जी को है। रघुपति राघव राजा राम, गाता गाता हे राम कह कह आपको शरीर त्याग दियो। श्री राम की का प्रतीक है। राम जी सहस्त्रार में रहकर महान मास्टर होता हुआ भी विशुद्ध चक्र से संबंधित नाटक में पात्र बनकर विशुद्ध चक्र के प्रतीक के रूप में अपन रामायण में दर्शन देवे। अब आपा पिरामिडायन क्यों हुए भी के बारे में बात करेंगे। पिरामिडायन मतलब पिरामिड मास्टर की कथा। कौन है ये? कहने को तो मतलब ध्यान साधना कर करके तीसरी आख्या ने चेतना युग करके आपकी जन्म परंपरा ने जान कर, कर्म सिद्धांत की विशेषता ने पहचान कर ज्ञान में स्थित लोग हुए। यह पिरामिड मास्टर की कहानी है। न्यूज़ एज मास्टर्स कथा कहने को मतलब पिरामिड मास्टर की कथा। वाक क्षेत्र द्वितीय में कुछ नया विषय ने द्वितीय प्रसंग के नाम से आपा जानांगा। ई को ही नाम पिरामिडायन है। ई के बारे में विस्तार से जानांगा। भारत अपने देश में अद्भुत आयन मतलब रामायण सुप्रसिद्ध हुई। हर भारतीय का नस नस में रामायण समागी। राम जी रामायण जी की कथा का पात्र है। सीता लक्ष्मण रावण द्वितीय श्रेणी का पात्र है। विशेषता राम जी नहीं दी गई है। रामायण मतलब यह तो राम जी की कथा है। श्री राम की कथा मतलब के है, वह पिता की आज्ञा पालन कहिया करे। यह तो सब न बेरू है। बाप किसो भी हो, अधर्मी हो, राम जी तो वचनबद्ध था। पिता की बातें ने कदे ही को नहीं टालता। पिता साधारण था लेकिन राम जी तो महान था। राम जी सोचता यो शरीर इना को दियो है, इसलिए जो भी काम करूं आपका बाप के लिए ही करूं। जानो हो के भौतिक शरीर से ई तरह को आचरण अज्ञान तथा अशुद्ध आत्माओं के लिए महान आदर्श हो है। इसलिए 1000 वर्षों के बाद भी भारत देश या संसार में रामायण आदर्श रूप में है। आज परिवर्तन हो रहे है। अब आपा एक नए आयन में प्रवेश कर रहा हाँ। अब यह कांति युग है, नवयुग विशुद्ध युग को कुनी यो है। सहस्त्रार युग है, ये 7 पहाड़ों को युग है। यह सहस्त्र फणी साई को युग है। आज्ञा चक्र यानी ध्यान चक्र मतलब तीसरी आँख सुदर्शन चक्र। शिव जी भी तीसरी आँख खोलिया था ना, हाँ। और किशन जी भी सुदर्शन चक्र लेकर रखता और विष्णु भगवान का हाथ में भी सुदर्शन चक्र रहतो। ये कहने को मतलब तीसरी आँख के द्वारा 7 पहाड़ वाला बनांगा।
हाँ, ई नवीन युग में चालन हाली कथा को नाम है पिरामिडायन, जी का को मतलब है पिरामिड मास्टर्स की कथा। कौन है यह पिरामिड मास्टर्स? मतलब ध्यान साधना कर कर के तीसरी आँख खुले, जन्मा की परंपरा ने जानकर, कर्म सिद्धांता की विशेषता ने पहचान कर ई तरह ज्ञान में स्थित लोग हुए। पिरामिड मास्टर्स कट्ठा भी हो राज्य में लोक में कट्ठा भी हो है, बाकी विशेषता यही है कि वह सत्यवाक परिसाधना है। वह जो भी कवे सच्ची बात कवे, उरे पित्त पालन को नहीं हुए। कहने को मतलब जी हाँ, राम जी तो आँख मूंद कर आपके पापा को कहनो मान करके वनवास चले गया, कोई सवाल को नहीं करया। मगर आज के युग में इस सत्यवाक में साधना हुआ है। पूरे अगर बाप निकम्मो है, कोई भी बाप की बात को नहीं माने, माँ की भी को नहीं माने। अगर माँ बाप चतुर है तो मानेगा। पति के लिए भी यही बात लागू हुआ है। पत्नी खातर भी सुशील, कार्य कुशल और बुद्धियाली हुआ तो भी की बात मान ले। त्यागराज जी, स्वामी जी संगीतज्ञ और राम भक्त ने एक गीत गायो ज्ञान को नहीं हो देवे। एक गीत गायो ज्ञान को नहीं देवे। आपा आपी आपने सर्व समर्थ बनानो चाहे थे। सोचो कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सबको सन्मति दे भगवान को नहीं चले। आज के युग में पिरामिडायन हुए, वे सही बात को फैसलो करे, थाने सही बात समझावे। इलिए उरे पिरामिड मास्टर सत्यवाक का परिसाधक हुआ है, साची बात कहने वाला हुआ है। उदाहरण प्रहलाद नहीं ले लियो। प्रहलाद सत्यवाक परिसाधक है। बीका बाप ने आपको नाम को जप करना भी न बोलिया, मगर प्रहलाद को नहीं मान्यो। यह दिखण हालो सत्य को नहीं है, ना दिखण हालो एक और सत्य है। प्रहलाद आपके बाप का सामना करियो, विनम्रता के सागे रहियो, आपके बाप ने समझाने की चेष्टा करी, धोखेबाज और धूर्त बनकर को नहीं करियो। बाप द्वारा मारण ने भी आगत हो। हाँ, आप ही आप ध्यान साधना करनी चाहिए। आनापाना सती यानी आती हुई सांसा और जाती हुई सांसा से जुड़कर एक होनो है। अहिया करता करता आप बुद्ध बन जाशा, बुद्धिमान बन जाशा। अपना जो पुरानी मानता है, अपनी सोच है, बदलन लाग जासी। जना अपना शब्द भी वाक्य भी बुद्धिमानी का होने लाग जासी। सत्य वाक होगा, नहीं तो बुद्धिहीन वाक होगा। शुभ और अशुभ दोनों मिलकर असत्यवाक होगा। ये कदे भी सत्यवाक को नहीं हो सके मेरा भाई बहना, कदे भी को नहीं हो सके। पिरामिड मास्टर्स की चरण चाहसी, बस सत्य की शरण चाहसी, मतलब सत्यम शरणम गच्छामि। सच्ची बात में रहने से, सच्ची आनंद में रहकर आपनो जीवन सफल हो जावे। बस यो ही याद राखियो, सच के है जानो, सत्य न जाने की चाह राखो, जना ही मुक्ति मिलसी। ईसा मसीह जी बोलिया आपा ने मुक्ति मिलसी। सारा पिरामिड मास्टर्स बोले सत्यम शरणम गच्छामि। बस स्वभाव अनुसार सत्य के बारे में जानने के बाद सही मुँह से हरदम सच ही बोलिया और सच की शरण में रहने की चाह राखी। सत्य वाक्य की रूपरेखा में रहकर जीवन चलायो, यो ही सत्यम शरणम गच्छामि होवे। हरदम कुछ घंटा सच बोलना चाहिए, यो ही अभ्यास सत्यवाक अभ्यास हुए। सत्यवाक अभ्यास बिसा ही लोगा के सागर रहना चाहे। जिको सत्यवाक की इच्छा रखे वो आपने उरे ही मिल जासी। जिका के बारे में जाना कोनी वो कहीं मिलसी। आपा कहीं स्थिति में आवांगा। अतः सत्यम शरणम गच्छामि मतलब कुछ घंटा रोज सत्य वचन बोलन को अभ्यास करनो है, फिर वो आपने आप ही मिल जासी। खट्टा इन्ने बन्ने धक्का को नहीं खाना पड़े, आपने नस नस में बस जासी और आपने समझ आ जासी। अभ्यास तो करना पड़सी। सत्यम शरणम गच्छामि, साची बात कहनी है, आपकी बात ने प्रूफ करनो है, आपकी बात से सामने हाल ने बतानो है कि कदे कदे वह भी गलत हो सके। इसलिए बोले सत्यम शरणम गच्छामि। धन्यवाद।